आप लोग 4-5 दिन से देख रहे होंगे जिस तरह की बड़ी पार्टी एक सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आनंद मोहन जी ने जो बात बोला है वो कहीं ना कहीं से नीतीश जी या निशांत जी के अगेंस्ट बात जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया के साथी लोग भी वीडियो को काट छांट के प्रस्तुत करने का काम किए हैं। आनंद मोहन जी ने कहा था कि नीतीश जी को जिंदा दफन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नीतीश जी तो एक विचारधारा है, व्यक्ति है नहीं, और अगर किसी के विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उस परिस्थिति में जब वो व्यक्ति अभी जीवित हो, मतलब कि उनके विचारधारा को जिंदा दफन करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो बात है, पहले से कहा गया कि नीतीश जी के पुत्र निशांत जी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, फिर हुआ कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री जब बनने की बारी आई तो उनको बिहार यात्रा पर भेज दिया गया कि भाई देशाटन करेंगे, पब्लिक से जुड़ेंगे, और फिर बाद में उनको बुला करके स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय देने के बाद उनको ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई। जदयू के अंदर ही कुछ लोग हैं जो जदयू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर आनंद मोहन जी ने अपना सवाल उठाया कि यहाँ थैली कल्चर चल रहा है। मान लीजिए अगर थैली कल्चर नहीं चल रहा है तो डॉक्टर बरून का टिकट देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध के बाद की 10 करोड़ में टिकट बेच लिया गया है और संजय झा ने इस टिकट को बेचा है। उसके बाद उनको बुला करके उनसे टिकट वापस ले लिया गया 2019 में। 24 में उनको कोई टिकट नहीं दिया गया और 25 में उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया शिवहर से, उसी संजय झा के पैरवी पर। तो मतलब साफ है कि टिकट वापस ले लिया गया था, एडवांस का पैसा रिटर्न नहीं हुआ था, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने का कोशिश किया गया। हाँ, विधानसभा में हुआ है, एडवांस का पैसा रिटर्न नहीं हुआ था, उसको ही मैनेज करने का कोशिश झा जी किए हैं, जो अपने जीवन में एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए हैं आज तक, लेकिन ये एमपी विधायक बनाने चले हैं। इनका सिंपल मंशा है कि जदयू को खत्म कर देना है, नीतीश जी के विचारधारा को समाप्त कर देना है। हम लोग नीतीश जी के विचारधारा को आनंद मोहन जी के आदेश पर लेकर के बिहार के जन जन तक जाएंगे। वो बिहार के विश्वकर्मा हैं, हम लोग उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। चेतन आनंद जी को मंत्रालय मिले न मिले ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आनंद मोहन जी का समर्थन नीतीश जी को मिला, 1995 में दोनों पार्टी बनी थी, बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी। उस समय समता पार्टी का वोट शेयरिंग 4% था और बिहार पीपुल्स पार्टी का 7%। ऑफिशियल डेटा है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। तो जब हम लोगों का समर्थन उनके साथ है तो हम लोग क्या हैं, गैरेज में सजाने की वस्तु हैं। आनंद मोहन जी अगर कोई बात उठा रहे हैं तो अपने समर्थकों के लिए उठा रहे हैं, और हम लोगों का नैतिक समर्थन नीतीश जी के साथ है, जदयू के साथ है। और आनंद मोहन जी जदयू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे खत्म कर देने पर लगे हुए हैं संजय झा, जो पहले टिकट बांटते हैं और उसके बाद में पार्टी में कैंडिडेट को शामिल कराते हैं। ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं, आप खोजेंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। जदयू के विचारधारा हाशिए पर, जी, हाशिए पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बचाने का प्रयास आनंद मोहन जी कर रहे हैं। उनकी नीतीश कुमार जी से पुरानी मित्रता है और वो मित्रता के धर्म को निभाएंगे और उनको बचाएंगे। विशेष हमारे प्रदेश महासचिव हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जरूरी पड़ रही है प्रेस वार्ता करने की? अगर हमारे नेता के बात को काट छांट करके रखा जाएगा, हाँ, एक संजय सिंह है MLC, उसके कुर्ता में झोल लग गया हुआ था, टांगे टांगे, कोई पूछ नहीं रहा था। अभी आनंद मोहन जी जो बोले हैं तो उसको कुछ रोजगार मिला है। उसी संजय झा का चेला है संजय सिंह, पहले माल सप्लाई का काम करता था, आपूर्ति विभाग देखता था। अभी वो कुछ दिन से प्रेस में आकर के अनाप शनाप बोल रहा है। समाज के लोग हैं, हमारे समाज में तो मान सिंह तब भी थे, जयचंद भी थे, समाज में तो हर तरह के लोग रहे हुए हैं। नहीं, मान सिंह भी नहीं है, वो खत्म है, उससे भी क्या गुजरा है। मान सिंह के लायक भी नहीं है। वो कहता है वो महाराणा प्रताप के नाम पर पूरे बिहार में चंदा सूलता है, उसके खुद वो तो बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाए तब आनंद मोहन जेल से निकले। जी 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 जी। महाराणा प्रताप की जो आप उनको बोलने थे आपकी बात, जी बताइए। महाराणा प्रताप की जयंती मनाने से कोई जेल से बाहर निकलता है? जेल जाना या निकलना ही तो संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर कोई जेल जाता है, किसी को उम्र कैद की सजा होती है तो 14 साल जेल में रहेगा। आनंद मोहन जी 16.5 साल पर जेल से निकले हैं तो 2.5 साल ज्यादा सजा काट लिए हैं। जेल मैनुअल में अगर सुधार हुआ तो क्या आनंद मोहन अकेले जेल से बाहर निकले हैं कि उनके साथ और भी कैदी निकले हैं? तो बाकी सबके लिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। उनके लिए स्पेशल किया गया। किनके लिए स्पेशल किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए बनाया गया है। देखिए, अगर किसी योजना से हर किसी को लाभ मिल रहा है तो आप किसी व्यक्ति विशेष पर उसको लागू नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह लोग जो मिलकर के जेडीयू को समाप्त करना चाह रहे हैं, बिल्कुल समाप्त करना चाह रहे हैं।
आनंद मोहन जी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद मोहन जी का एक बयान वायरल हुआ था जी, जिसमें वो नीतीश और निशान पे हमला करते थे। नहीं, नीतीश और निशान पर को लेकर के भी बोल रहे हैं कि इसलिए उस स्वास्थ्य वीडियो को मंत्री काट बनाया छांट करके दिखाया गया था। आज तक ने या विभिन्न मीडिया हाउसेस ने, पब्लिक डोमेन में है, उस पूरे वीडियो को चलाया। उन्होंने कहा था कि बाप बेटे को इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि पहले इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और तब उस चंडाल चौकड़ी के द्वारा ऐसा ट्रोलिंग कराया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। 20 मिनट के वीडियो से अगर 30 सेकंड का बात निकाला जाए और एआई से एडिट किया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ये बात भी आ रही है कि आनंद मोहन के बेटा चेतन को मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से वो नाराज दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए नाराज नहीं है वो। लेकिन आप एक बात बताइए, चेतनानंद ने सरकार बचाया था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। पिछले बार जब मांझी जी बगावत किए थे तो सरफुद्दीन ने सरकार बचाया था, पप्पू यादव, सरफुद्दीन, उन लोग का बातचीत उस समय बहुत चर्चा में आया था, उन्होंने सरकार बचाया था। उनको घर पे बुला करके कि आप आइए, सिंबल लेकर के जाइए, और तब बरामदे में रोक करके अंदर बैक डोर से किसी और को टिकट दे दिया गया। डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, उप मंत्री का दर्जा दिया, पहले से वो दर्जा उनको प्राप्त है, ये तो विशेषाधिकार है, वो पहले सदस्य थे और अब उनको कंटिन्यू किया गया है, तो कई लोगों को दिया गया है। एक मुद्दा आया है कि लोग बोल रहे हैं कि आनंद मोहन ने बगावत कर दिया है जदयू से। चूंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, इसमें कौन बगावत कर रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है, इसका सर्टिफिकेट तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक जरूर बात बोलेंगे कि अगर कोई दावा करता है कि महाराणा प्रताप जयंती हमने किया और हमने वहाँ से आग्रह, अनुनय या विनय जो भी किया उससे छुड़वाया आनंद मोहन को, तो उनको मैं स्पष्ट बता दूं कि ऐसा हम लोगों ने क्षत्रिय करणी सेना हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, आपको राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, कई ऐसे क्षत्रिय संगठन ने पटना से लेके पूरे बिहार और पूरे बिहार से लेके पूरे देश के हर एक राज्य में हम लोग गए हैं और आंदोलन किए हैं। और आनंद मोहन को जेल से छुड़वाने के लिए हम लोगों ने कई स्लोगन दिया। यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पटना के कार्यालय पे बोले कि बिहार की धरती को इतना गर्म कर देंगे कि आनंद मोहन को छोड़ना पड़ेगा, जेल का ताला टूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा, ये हम लोग का स्लोगन था। ये मीटिंग 2019 से हो रही है, 18 से हो रही है, हर स्तर पे हुई है, हर टेबल पे हुई है। ये एक नाम आनंद मोहन के ये हो गए विशेष, नाम संजय सिंह के हो गए। लेकिन बात जातिवाद पे आएगी तो हम स्वाभिमान, जो स्वाभिमानी इंसान होगा वो सत्य बोलेगा ही बोलेगा। और बागी होना, अगर क्या सच कहना अगर बगावत है तो बागी ही सही, बिल्कुल सत्य है। आंदोलन से वो निकले हैं, बिल्कुल। जेपी हम चूंकि उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, उम्र मेरी उतनी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो लोग समाजवाद के अनुयायी हैं, मानने वाले। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई ये कैसे राजनीतिक कैसे दावा कर सकता है कि मैंने छुड़वा दिया, उसने छुड़वा दिया है? कुल 29 आदमी लगभग निकले आनंद मोहन के साथ, एवरेज। समाज के विभिन्न संगठनों के सहयोग से वो निकले, बिल्कुल। अभी प्रभुनाथ सिंह भी निकलेंगे। अगला हम लोगों का दावा प्रभुनाथ सिंह पे भी है, वो जदयू सरकार हो, भाजपा सरकार हो, लोजपा सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रभुनाथ सिंह को भी जेल से छोड़ना ही पड़ेगा। अन्याय हो रहा है उनके साथ। मैं प्रदेश महामंत्री बिहार करणी सेना अमित सिंह नड़गी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।